फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्रेशन स्प्रिंग का 3D कैड मॉडल कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे दो तरीके के कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। पहला जो है वो है प्लेन एंड ग्राउंड एंड कांस्टेंट पिच कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, और जो हमारा सेकंड है वो है प्लेन एंड ग्राउंड एंड वेरिएबल पिच कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। सो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नाम हमने ऐसा क्यों दिया है। अगर आप देखेंगे हमने यहाँ लिखा है प्लेन एंड ग्राउंड एंड। ये जो है इस स्प्रिंग में अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो प्लेन एंड ग्राउंड एंड, मतलब इसके जो दोनों टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस जो है अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कटे हुए रहते हैं। ये हमने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है प्लेन एंड एक्यूरेट सीटिंग जो है, अगर आप कहीं एक्यूरेट आपको सीटिंग चाहिए तो ऐसा कट हम देते हैं। और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट पिच। तो कांस्टेंट पिच जो है उसको देखने के लिए हम पहले राइट प्लेन को जो है नॉर्मल टू में कर लेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसके बाद जो हमारा जो सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप उसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इसलिए इसका नाम जो है हमने कांस्टेंट पिच दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्रेशन स्प्रिंग जो है उसका पूरा नाम जो है इस मॉडल का वो है प्लेन एंड ग्राउंड एंड कांस्टेंट पिच कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेंगे जो कि है हमारा प्लेन एंड ग्राउंड एंड वेरिएबल पिच कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। तो इसमें भी हमारा सेम केस है, हमने इसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस प्लेन कर दिया है ताकि इसको भी एक्यूरेट सीटिंग रहे। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसके नाम में ही दिया हुआ है वेरिएबल पिच। वेरिएबल पिच मतलब जैसे ही एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसका डिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन वन खत्म होने के बाद जो सेकंड आता है, सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, उसका पिच अगर आप देखेंगे तो ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो इसलिए इसका नाम जो है वेरिएबल पिच दिया हुआ है। इस तरीके से हमने जो है दो स्प्रिंग डिजाइन किए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसा है। सो इसके लिए हम न्यू पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और फिर हमारा यूनिट सिस्टम चेंज कर लेंगे और हम पहली शुरुआत जो है टॉप प्लेन से शुरू करेंगे। टॉप प्लेन में हम जो है इसका मीन कॉइल डायमीटर जो है हम बनाएंगे। तो मेरे स्प्रिंग का जो मीन कॉइल डायमीटर है वो है 30 mm। तो मैंने 30 mm का डायमेंशन दे दिया है। ओके, और अब हम फीचर्स में जाएंगे और कर्व, हेलिक्स एंड स्पाइरल सिलेक्ट करेंगे। इसमें जो है कांस्टेंट पिच जो हमारे पैरामीटर्स में है वो कांस्टेंट पिच हम सिलेक्ट करेंगे और हम इसे पहले पिच जो है 5 mm का दे देंगे। और जो रिवॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है आप देंगे वो है 5 का। और इसका जो स्टार्टिंग एंगल है मैं इसको 0 ले लेता हूँ, 0 से स्टार्ट करूँगा। और जो इसका डायरेक्शन है कि हमें किस डायरेक्शन में बनाना है, तो वो जो है मैं क्लॉकवाइज में ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इसको अगर आपको उल्टा करना है तो आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये होने के बाद हम ओके क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा हेलिक्स बन चुका है स्प्रिंग के लिए। अब जो है हमें बॉडी डाल यानी बॉडी डालनी है उसमें। तो इसके लिए जो है हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम स्केच करेंगे। सो पहले हम हमारा स्प्रिंग का वाई डायमीटर कर लेते हैं क्रिएट, जो कि है 3 mm का। और इसको जो है हम हमारे सेंटर से अलाइन का रिलेशन दे देते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल का। अब आप देख सकते हैं कि ये अभी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसको पोजीशन नहीं दिया है। तो प्रीवियसली जो हमने अभी देखा कि हमारे स्प्रिंग का जो है मीन कॉइल डायमीटर 30 mm है। तो ये सेंटर जो है वो हमारा मीन कॉइल डायमीटर का डिफाइन करता है। सो अगर ये 30 mm इसका डायमीटर है तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो होगा हमारा 30/2। सो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आया हुआ है जिस हिसाब से हमने मेन कॉइल डायमीटर क्रिएट किया हुआ है। अब हम इसको एग्जिट कर देंगे और हमारा जो फीचर है स्वेप्ट बॉस का वो हम क्रिएट करेंगे।
प्रोफाइल हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब हमें सिर्फ हमारा हेलिक्स जो है उसे सिलेक्ट करना है। सो आप देख सकते हैं हमारा जो स्प्रिंग है वो बन चुका है। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप क्रिएट करेंगे, वो है हमारे दोनों टॉप और बॉटम फेस जो है वो प्लेन करना है। सो इसके लिए हम सरफेसेस में जाएंगे और कट विथ सरफेस यूज करेंगे। सो इसके लिए पहले अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हमारा जो टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन के बॉटम में भी स्प्रिंग का कुछ पार्ट आया है। तो इसलिए हम जो है टॉप प्लेन फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और कट विथ सरफेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें एरो दिया हुआ है। ये एरो जो है वो ये डिफाइन करता है कि इस डायरेक्शन में वो कट करेगा। सो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ कट है वो हमें बॉटम में ही चाहिए। तो एरो हम चेंज नहीं करेंगे, हम ओके कर देंगे। इसके बाद हमें टॉप सरफेस पे करना है, तो टॉप सरफेस के लिए हम फिर से टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और एक रेफरेंस प्लेन दे देंगे। और रेफरेंस प्लेन जो है हमारा 25 mm का हम रखेंगे, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है वो 5 के दिए हैं और हमारा जो पिच है वो है 5 mm। सो जो हमारा टोटल हो जाएगा वो 25 होगा। सो जो हमारा रेफरेंस प्लेन है वो हम 25 पे दे देंगे। ओके, और फिर से हम कट विथ सरफेस कर लेंगे। बट अगर आप इस बार देख सकते हैं तो इस बार हमें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं देना है, हमें जो है कट अब अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे ताकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कट करे, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कट हो चुका है और इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट स्प्रिंग बन चुका है, जो कि प्लेन एंड ग्राउंड एंड कांस्टेंट पिच कॉम्प्रेशन स्प्रिंग हो गया है। अब हम जो है नेक्स्ट वो क्रिएट करेंगे वेरिएबल पिच का। सो इसके लिए हम वापस न्यू पार्ट शुरू कर लेंगे और अगेन जैसे हमने प्रीवियसली पहले मीन कॉइल डायमीटर बनाया 30 mm का, वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो 30 mm का मैंने मीन कॉइल डायमीटर क्रिएट कर लिया है। अब मुझे अगेन हेलिक्स एंड स्पाइरल सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जो है इस टाइम हम पैरामीटर्स में वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे। सो इसका हम सारे पैरामीटर्स फिल कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं सारे पैरामीटर्स डाल रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमने इस तरीके से वेरिएबल रखा हुआ है। आप इसमें अपने डायमेंशंस भी डाल सकते हैं, आपको जैसे डायमेंशंस चाहिए आप उस हिसाब से डायमेंशंस डाल सकते हैं। मैं अभी ऐसा डाल रहा हूँ, मेरे वेरिएबल्स वेरिएबल पिच जो है ये हैं। तो ये मैं ओके कर दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्व है, मतलब हेलिक्स जो है वो बन चुका है हमारे स्प्रिंग के लिए। अब हमें इसमें बॉडी डालना है। सो इसके लिए हम वापस राइट प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा वाई डायमीटर क्रिएट कर लेंगे। इसे ही हमने बॉडी का नाम दिया हुआ है। सो हमारा वाई डायमीटर जो है 3 mm का है। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया 3 mm का वाई डायमीटर और हमारे सेंटर के साथ इसको फर्स्ट रिलेशन दे देंगे और इसको हम मीन कॉइल डायमीटर का डायमेंशन भी दे देंगे। सो 30 डिवाइड बाय 2। सो हमारा जो मीन कॉइल डायमीटर जो सॉरी, ये हमारा वाई डायमीटर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसे हम एग्जिट कर लेते हैं और हमारा जो कमांड है स्वेट बॉस का वो हम सिलेक्ट करेंगे और अभी हमारा स्केच सिलेक्ट हो चुका है। अब हम जो है इसका कर्व सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा स्प्रिंग क्रिएट हो सके। सो इस तरीके से हमारा जो है वेरिएबल पिच का कॉम्प्रेशन स्प्रिंग क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पे फिर से हमें वही प्रोसेस करनी पड़ेगी कि हमें टॉप का और बॉटम का जो सरफेस है वो कट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो सरफेस हो प्लेन हो जाए टॉप और बॉटम में। सो इसके लिए हम फिर से सरफेसेस में जाएंगे और एक बार वापस हम देख लेंगे कि इसमें भी जो है आप देखेंगे कि टॉप प्लेन के अंडर में ही उसका सरफेस है। तो इसलिए हम फिर से टॉप टॉप प्लेन ही सिलेक्ट करेंगे और हमारा सरफेस जो है आप डायरेक्शन इसमें देख सकते हैं, तो डायरेक्शन नीचे है
जो कि हमें नीचे ही चाहिए। सो इसे हम ओके कर देंगे। और सेम जो है, जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि हमने हमारा एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया था, तो अगेन हम एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करेंगे। बट इसमें जो है हमारा डायमेंशन जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमारा टोटल डायमेंशन 35 mm का हो जाएगा। सो हम 35 mm का क्रिएट कर लेंगे। अब हम अगेन ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया हुआ है, और अगेन हम कट विथ सरफेस करेंगे। बट इस टाइम हमारा जो डायरेक्शन है, जैसे हमने प्रीवियस स्प्रिंग में किया था, हमारा डायरेक्शन चेंज किया था, इसमें भी हम चेंज कर लेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में दे देंगे। और ओके। सो इस तरीके से जो है हमारा वेरिएबल पिच का भी स्प्रिंग क्रिएट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो है हमारे कॉम्प्रेशन स्प्रिंग बनाया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।